इस सेशन में हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि वहाँ पे आप वैल्यू को स्टोर करें। जैसे कि हम देखना चाहेंगे कि वेरिएबल इज नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन का वो नाम होता है जिसमें हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कई बार चेंज कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता। लेकिन वेरिएबल जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं। तो जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 8 कैरेक्टर तक आप वेरिएबल को लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा कैरेक्टर से ही शुरू होता है, उसमें कोई स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते दोनों कैरेक्टर के बीच में। मतलब वेरिएबल लिखेंगे तो स्पेस यूज़ करके आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम नंबर से कभी हम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन नंबर एक कैरेक्टर के साथ आता हो तो हम वेरिएबल को लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल ये नंबर में कभी नहीं होगा। और दूसरी बात, वेरिएबल जो कीवर्ड्स होते हैं 32 कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स हम कभी वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वेरिएबल का मतलब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, गलती से आपने इंटीजर के सामने फ्लोट ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो कंसीडर नहीं होगा। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी प्रोग्रामिंग में ये सारे रूल्स हैं। अभी यहाँ पे हम वेरिएबल क्या होता है, ये कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके पहले हमने कई सारे प्रोग्राम देखे हैं, उसमें भी हमने उसे यूज़ किया है। लेकिन सही मायने में कैसे वेरिएबल को लिखा जाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इंट ए लिखा हुआ है। मतलब हमने इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करके ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ए में आप जो मर्जी चाहे वो वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इंट ए इक्वल 10। तो ये क्या कंसेप्ट है? तो यहाँ पे कोडिंग टाइम अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वो वेरिएबल होने के बावजूद भी कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट जो हम कभी भी उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो वो अपने आप में ही एक वैल्यू हो गया। जैसे कि 10 को हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वैसे ही हमने ए तो वेरिएबल डिफाइन किया था लेकिन उसमें 10 वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया कोडिंग टाइम। तो वहाँ पे कोडिंग टाइम जब डिफाइन करते तो वो वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब यूज़र से हम वैल्यू लेते हैं तो हम कुछ इस तरह से, जो फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं इंट ए, इस तरह से डिफाइन करते हैं। वेरिएबल के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं, वो भी हम देखते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं और 5 टाइप्स के वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल। ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले लोकल वेरिएबल को जानने की कोशिश करते हैं। लोकल वेरिएबल ऐसा होता है कि जो आप फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन तक ही उसकी लिमिटेशंस होती है, तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। इससे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, इसके पहले हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अच्छे से जान चुके हैं। यहाँ पे अगर आप इंट ए लिखते हो और ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के बीच में हमने ये ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास लिख रखा है, मतलब ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन है। तो इसका यूज जो है, ये वेरिएबल जो है, इसका यूज खाली इसके बीच में ही होगा। आप कहीं पे भी इसे यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के बीच में ही लिखा है। लेकिन मैं बाहर अगर उसे यूज करना चाहता हूँ इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेन फंक्शन से बाहर हो गया। तो लोकल का मतलब होता है कि आप उस फंक्शन तक ही उसे लिमिटेड रखते हो या उसे उस फंक्शन के बीच में ही डिफाइन कर सकते हो एज स्पेशल पर्पस। ओके, सेकंड टाइप जो है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ये आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन में या उस फंक्शन के ब्लॉक से। सेम वही एग्जांपल हम देख, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था ये मेन फंक्शन से बाहर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमने इसे डिक्लेयर किया तो ये मेन फंक्शन में भी यूज हो सकता है और मेन फंक्शन से बाहर भी हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं ए इक्वल टू 10। तो भी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मेन फंक्शन से बाहर या कोई भी फंक्शन हो उससे बाहर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया ग्लोबली, मतलब प्रोग्राम में कहीं पे भी हम इसे यूज कर सकेंगे। थर्ड टाइप को देखेंगे। थर्ड टाइप है स्टैटिक वेरिएबल।
ऐसा वेरिएबल जिसके साथ आप स्टैटिक कीवर्ड को लगाते हैं। ये स्टैटिक कीवर्ड आप ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं, लोकली भी डिफाइन कर सकते हैं, खाली वहां पे स्टैटिक कीवर्ड को यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे इंट ए लिखा हुआ था, लेकिन ये एक स्टैटिक वेरिएबल लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक। ये स्टैटिक कीवर्ड यूज करके हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी आप इस तरह से वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर दी तो आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम वेरिएबल को कांस्टेंट के बजाय यहाँ पे स्टैटिक लिख रहे हैं। स्पेशल पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। हर एक प्रोग्राम में आप स्टैटिक नहीं लिख सकते। कहाँ लिखेंगे, कहाँ उसका यूज करेंगे, आगे एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद है ऑटोमेटिक वेरिएबल। सेम जैसे हमने स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया था वैसे ही यहाँ पे ऑटो कीवर्ड को यूज किया जाता है, और एक्सटर्नल वेरिएबल में भी आप एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करते हैं। तो दोनों वेरिएबल का एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने स्टैटिक लिखा था वैसे ही यहाँ पे ऑटो कीवर्ड को यूज किया जाता है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। और एक्सटर्नल वेरिएबल जो है उसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड को यूज किया जाता है एक्सटर्नल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। बेसिकली हैश फाइल जो होते हैं वहां पे भी हम एक्सटर्नल कीवर्ड को यूज करते हैं। ग्लोबली, लोकली, कहीं पे भी आप इन वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इनके कई सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं आगे। इसके आगे हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करने ही वाले हैं तो सारी आइडियाज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस सेशन में हमने देखा कि कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।